सैफ अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट पे आपकी पार्टी बड़ी तनकीद कर रही है और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को हदफ तनकीद बनाया है। और रऊफ़ हसन साहब जो आपके पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक होता है, जब भी इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल ठहराने की बात की जाती है तो वो उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं और जो प्रोसीडिंग्स है उसका रुख लेफ्ट राइट अप डाउन करके उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने की या कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मुनसिफ खुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर जो इंसाफ मांगने वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे। इस वक्त इस फुल कोर्ट जो है इसकी जो प्रोसीडिंग्स का जो खुलासा है वो ये है कि यहां मुनसिफ जो है वो ही आइन की तस्दील करने के ऊपर तुला हुआ है। जी शाह साहब, आप तायद करते हैं अपने तर्जुमान के चीफ जस्टिस पर लगाए गए इल्ज़ामात की? देखिए जी, चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो या कोई भी है, जनाब को पता है कि हमारा उस दुनिया से तल्लुक़ है ये, और ये कहा जाता है कि सारे सिस्टम चल सकते हैं लेकिन अगर किसी जगह पर फॉल्ट है जुडिशल सिस्टम में या इंसाफ की दुनिया में तो वो फिर शायद निज़ाम वो नहीं चल सकते। तो फॉल्ट है। रऊफ़ हसन ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में? एक रऊफ़ हसन नहीं कह रहा, एक रऊफ़ हसन नहीं कह रहा, द होल वर्ल्ड कह रही है। आप हो, मैं हूं, कोई भी, बात आजकल छुपी नहीं रहती। आजकल किसी का भी माइंड, किसी का भी टिल्ट कहीं भी हो वो नजर आ जाता है। और फिर चीफ साहब काबिल एहतराम हमारे, वो तो उन्होंने तो खुद पूरे को पूरा कैमरे के सामने रखी हुई है सारी प्रोसीडिंग, तो उसमें तो वो रऊफ़ भी देखता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और हम बल्कि ज़्यादा मान्यूटली देखते हैं जो वो कला है। तो आपको एतबार नहीं है चीफ जस्टिस अगर पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात सुनते हैं, पहले बल्ले के निशान का फैसला, फिर मकसूद नशिस्तों का, और कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस भी सुनने जा रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ मतुल्ला जान साहब, इन फैसलों ने हिला कर रख दिया मुल्क को, मुल्क की चूल्हे हिल गई हैं। और अगर ये देखें ना, ये क्यों है पावर्स, ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी क्यों है? आफ्टर दुनिया पूरी चल रही है ना, कोई हम निराले तो नहीं है, लेकिन हम निराले इन दी सेंस हैं कि हम जब फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते और ना उस पर जाते हैं, हम तो रूल ऑफ मैन की बात करते हैं। मगर चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि वो नजरिया ज़रूरत को दफन कर चुके हैं और उसको दोबारा नहीं आने देंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जी कि दोबारा फिर शायद आ गया या आ रहा है, फिर क्या आप लोगों को रोकेंगे? आपका क्या तासुर है? मेरा तासुर भी ये है कि ये इतनी नेकेड जो है वो टिल्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा गली का या मोहल्ले का या मुल्क का जो है वो देख रहा है और वो ये कहे कि जनाब ये पार्टीजन है। ठीक। कमर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी को चीफ जस्टिस साहब के दफा में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब के दफा में नहीं, आइन के दफा में। चीफ जस्टिस साहब की जो हम भी प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, अब शाह साहब की अपनी टिल्ट होगा, अपनी बायस होगा, अपनी आंख होगी, और इनकी आंख में तजर्बा ज़ाहिर है शामिल है, हमारे पास ना तजर्बा कारी होगी, और ये बायस होता है, पॉलिटिकल बायस होता है क्रॉस, और आपका भी है, हमारा भी है ऑब्वियसली। तो हम अपनी आंख से उसको ट्रांसलेट करते हैं, या अगर ट्रांसलेट एक ही जैसी करें तो तशरीह डिफरेंट करते हैं। मसलन आप देखें कि हाई कोर्ट के ज़िम्मे क्यों नहीं इख्तियार दिया गया कि वो इलेक्शन कराए। आइन में क्या लिखा है कि ट्रिब्यूनल किसने बनाने हैं? अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही ट्रिब्यूनल सारे बनाने हैं 8 के 8, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? और ये वो पॉइंट है जिसको जो हमने प्रोसीडिंग्स देखी। फिर ये इतनी हंगामी बुनियादों पे ये कानून साजी क्यों की गई कि रिटायर्ड जजों को भी बीच में ले आए? रिटायर्ड की तो एक अलग मंतक है, पहले हम इस पे आ जाएं। इसमें नियत की बात है ना, पहले जरूरत क्या पड़ गई, अचानक हंगामा हो गया? ये पहले इस पे आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ने लिखा हाई कोर्ट्स को कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर्स दें। रवायती तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस भी होते रहे हैं अंडर द जुडिशरी। उन्होंने कहा जी हमारे पास मुकदमात का इतना बड़ा बोझ है कि हम आपको नहीं दे सकते, ऑन रिकॉर्ड है ना, अब उसको भूलें मत। अब जब अदालतों के पास, और
इन ट्रिब्यूनल्स की वो देख लें, इलेक्शन एक्ट 2017 में क्या डे टू डे हियरिंग होगी, तो कितनी ये जो बने हुए हैं डे टू डे हियरिंग्स हुई हैं। तो इसलिए ये बात तो उसमें लिखा हुआ है बाका कि जी इलेक्शन कमीशन शैल अपॉइंट। लेकिन टाइम आप लोग मांग रहे हैं कि फॉर्म 45 के लिए टाइम दिया जाए, इलेक्शन कमीशन 7 दिन का टाइम मांगता है, आप कहते हैं डे टू डे, और टाइम तो आप लोग मांग रहे हैं ना, कोई ट्राइब्यूनल तो नहीं कोई आपको दे रहा, आप लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए। क्या इस वक्त हाई कोर्ट्स में हज़ारों मुकदमात एक एक बेंच के पास नहीं है? वो तो उनका मसला है ना, आप अपनी बात करें ना। हम तो ये कह रहे हैं, डे टू डे हियरिंग अगर नहीं हो रही तो इसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो फॉर्म 45 देना नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है कि द इलेक्शन कमीशन उस आइन पे आ जाए, कानून पे आ जाए, शैल अपॉइंट अपना ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन कंसल्टेशन का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प एक कुछ आदाद शुमार है हमारे सामने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से। फ्री एंड फेयर नेटवर्क जो है, फाफन का जो एक इदारा है, पाकिस्तान के इलेक्शंस की बगौर जायज़ा लेता है, रिपोर्ट्स भी जारी करता है। उनके मुताबिक कुल 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, जिनमें 17 फ़ाल थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर दरख्वास्तों की कुल तादाद 377 है, जिनमें से 46% तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की दरखास्तें हैं। फाफन की मालूमात काज लिस्ट पर मबनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई तफसीलात भी जाहिर नहीं की, और फाफन को सिर्फ 71 दरख्वास्तों की कापियाँ मिल सकी हैं, जिनके मुताबिक कौमी असम्बली के 50 और सूबाई असम्बलियों के 121 नताइज चैलेंज हुए हैं। चैलेंज करने वालों में 46% उम्मीदवार तहरीक इंसाफ, जबकि 13% JUI, 9% पीपल्स पार्टी, 8% नून लीग, 7% आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। तो साकिब बशीर, अगर ये आदाद शुमार हैं तो कमरुल इस्लाम साहब जैसे कह रहे हैं कि अदालतों के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो इन इंतखाबी उज़रदारियों का डे टू डे बेसिस पे फैसला कर सके, तो असल सूरत हाल क्या है? ये रिटायर्ड जजों को लाने का जो कानून है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, क्या इसकी वजह ये थी कि हाई कोर्ट के जजों के पास टाइम नहीं है? असल सूरत हाल ये है कि जो ओरिजिनल एक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें रिटायर्ड जजेस की भी ये शिक थी कि रिटायर्ड जजेस भी तैनाती हो सकती है। लेकिन जब PDM की हुकूमत 2023 में आई तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसमें फेयरनेस होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, और रिटायर्ड जज जो है ना तो वो प्रेशर ना उसको ले सकता है उस तरह, ना इख्तियारात, ना फिर उसका स्टेक जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए तरमीम की PDM की हुकूमत ने 2023 में कि रिटायर्ड जज तैनात नहीं होगा ट्राइब्यूनल, सिर्फ सिटिंग जज होगा। और अब वही हुकूमत जो है, जब उनके खिलाफ 46% आपने जिस तरह बताया, मेरा ख्याल है इससे ज़ायद उनकी पिटीशंस हैं, इलेक्शन पिटीशंस, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन पर सवालात हैं, तो जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने खुद ही एक आर्डिनेंस लाया और ख़ुद ही जो है वो आज कानून साजी कर रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि ये अपने मफाद के लिए जो है वो कानून साजी की जा रही है। जिस तरह इस्लामाबाद के 3 हलकों की मिसाल हमारे सामने है, एक मंथ में 4 या 5 समातें हुई, जिस तरह वो कह रहे थे कि जल्दी आगे होना चाहिए, इसी तरह समातें हो रही थी। पूरे एक महीने में 4-5 समातों में तीनों MLAs को ये कहा गया फॉर्म 45 लेके आए, वो नहीं लेके आए, बल्कि उल्टा पूरी जज साहब के खिलाफ चले गए इलेक्शन कमीशन में, और उनके खिलाफ, उनके स्पेसिफिकली उन पर जो है वो उनके हवाले से अल्फाज ऐसे लिखे कि जो तौहीन आमेज थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हुकूमत वक्त है वो ये जो है वो अफोर्ड शायद नहीं कर सकती कि फ्री एंड फेयर तरीके से सारी चीजें जो हों ट्रिब्यूनल।